अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ता के हवाले से बात करेंगे और बात भी करेंगे बिलखसूस अमेरिका और ईरान की मौजूदा टेंशन्स के हवाले से, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है अमेरिका और ईरान की टेंशन्स के हवाले से। फैज़ान साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त जो अमेरिका और ईरान की टेंशन्स हैं? इकराम साहब, धमकियां चल रही हैं, लफ्जी गोलाबारी बड़ी शदीद है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रू सोशल के ऊपर हो, डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल्स हो, मार्गो रूबियो हो, कि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारा जो स्ट्राइक ग्रुप है वो बहुत तेज़ी के साथ ईरान की जानिब बढ़ रहा है और हम जो है वो ऐसा हमला करेंगे। ईरान ने पहले इस तरह का हमला नहीं देखा होगा। आगे से ईरान की जानिब से भी जवाबात जो दिए जा रहे हैं ना, ऑफिशियल लेवल पर ईरान की जानिब से जवाब ये सामने आया कि आने दो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, इतनी गहरे पानी के अंदर डबोएंगे ना उसे कि तुम्हें वो नजर भी नहीं आएगा। और ईरान की जानिब से कहा गया कि रिटेलिएशन भी हमारी ऐसी होगी कि पहले तुमने ईरान की जानिब से इस तरह की रिटेलिएशन नहीं देखी होगी। ना सिर्फ ये लफ्जी गोलाबारी है इकराम साहब, बल्कि जो मिलिट्री पोस्चर है, जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह की सरगर्मियाँ हैं ईरान के अतराफ, अमेरिका की भी और ईरान की भी। ईरान की जानिब से आज ही 1000 ड्रोन्स को अपने आर्सेनल के अंदर ईरान ने शामिल करके ये मैसेज दिया अमेरिका को कि हमारी तैयारियां जो हैं वो रिटेलिएशन की बिल्कुल भरपूर है। अगर अमेरिका ये मिलिट्री ऑप्शन चूज करता है ना तो फिर उसको सरप्राइज दिया जाएगा ईरान की जानिब से। तो एक तो ये लफ्जी गोलाबारी चल रही है इकराम साहब, और दूसरा बंद कमरों के अंदर व्हाइट हाउस में, ये मगरबी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है व्हाइट हाउस के जराए से, कि मीटिंग्स भी चल रही हैं। अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं ना, मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को मुख्तलिफ ऑप्शंस पेश कर रहे हैं। जाहिर है कि ये भी बड़े कंफ्यूज हैं अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं ना, उस खबर के मुताबिक कि भाई कौन सा ऑप्शन चूज करें। इतनी बड़ी बड़ी जो वार्निंग्स हैं, ये तो बिल्कुल प्रेशर में आ ही नहीं रहा ईरान। अमेरिका की जानिब से तो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है ना कि वक्त कम है, आ जाओ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाओ। लेकिन आगे से ईरान की जानिब से जिस तरह के जवाबात सामने आ रहे हैं तो अमेरिका कंफ्यूज है, और अमेरिका जो है वो मीटिंग्स जो हैं वो तलब की जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप। मुख्तलिफ ऑप्शंस डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर हैं व्हाइट हाउस के जराए के मुताबिक, और उन ऑप्शंस में इकराम साहब रजीम चेंज का जो ऑप्शन है, जो मादुरो लाइक ऑपरेशन है, उसका ऑप्शन भी व्हाइट हाउस के जराए ने बताया मगरबी मीडिया को कि वो ऑप्शन भी टेबल के ऊपर है, तो वो भी हम चूज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक अमेरिका ने इस तरह का कोई फैसला नहीं किया, अभी तक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। फैज़ान साहब, बंद दरवाज़ों के पीछे क्या सिर्फ ये चल रहा है कि कैसे प्लानिंग करनी है और क्या कुछ करना है, या फिर कोई मुज़ाकरात भी चल रहे हैं? अच्छा, मुज़ाकरात भी मैं आपको बता दूं कि बंद दरवाज़ों के पीछे भी चल रहे हैं, ओपनली भी चल रहे हैं। एक तो पाकिस्तान ने राबता किया, ईरान के ऑफिशियल से राबता किया, और तहम्मुल का मुजाहरा करने की जो अपील है और मशवरा वो पाकिस्तान की जानिब से दिया गया। फिर तुर्किया का तो विजिट कर रहे हैं, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है ना अब्बास अराक्ची, वो तुर्किया जा रहे हैं इस इंपॉर्टेंट वक्त में, और इन टेंशन्स के बीच में ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुर्किया की जानिब से भी ये कहा गया कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि ये मामला जो है वो बातचीत की टेबल पर चला जाए। ना सिर्फ तुर्किया पाकिस्तान, बल्कि जो कतर है, यूएई वगैरह हैं, वो भी किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका को कॉल करते हैं, फिर ईरान को कॉल करते हैं, अमेरिका को कॉल करते हैं, फिर ईरान को कॉल करते हैं। ना सिर्फ ये मुसलमान ममालिक, इकराम साहब, रशिया, ट्रंप और पुतिन की 1 घंटा 15 मिनट टेलीफोन पर बात हुई, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जी मेरी पुतिन से बात हुई है, 1.25 घंटे बात हुई है। इसने ट्रूथ सोशल के ऊपर लिखा, और इसने ये बताया कि जी यूक्रेन के मामले पर बात हुई, आधा वक्त यूक्रेन के मामले पर बात हुई, आधा वक्त जो है वो ईरान के मामले पर बात हुई। और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक पुतिन ये चाहते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान जो है ना वो सालसी करता हूँ ईरान और अमेरिका के दरमियान, और मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो जोहरी मामला है ना, ये मुज़ाकरात की मेज़ पर हल हो जाए। तो पुतिन भी जो है वो मीडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को कहा, बल्कि यूएई के जो मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान है ना, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इकराम साहब, तो क्रेमलिन के अंदर मौजूद हैं। बड़ा वार्मली वेलकम किया गया, रेड कार्पेट इस्तकबाल हुआ यूएई के मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का। और यहाँ पर भी मोहम्मद बिन ज़ायद, मैं आपको बता दूं, यूएई, रशिया और यूक्रेन के दरमियान सालस है, कैदियों के तबादले ये वो, और 4 साल से सालसी कर रहा है यूएई, और बड़ी अच्छी सालसी कर रहा है। तो पुतिन ने एक तो शुक्रिया अदा किया कि जी कैदियों के जो तबादले वगैरह की सालसी है उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन मैं भी किरदार अदा करना चाहता हूँ। पुतिन ने कहा कि जो मशरिक़ वस्ता की टेंशन्स हैं, जिस तरह से आप यूरोप की टेंशन्स ठंडी करवाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं,
तो मैं भी मशरिक वस्ता की टेंशन्स ठंडी करवाने के लिए किरदार अदा करना चाहता हूं, तो मुझे तफसीलात बताएं कि कहां पर मामला जो है वो डेडलॉक कहां पर है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो भी है। तो रशिया जो है वो विलिंग नजर आ रहा है कि ये जो मशरिक वस्ता का मामला है ना, तो ये जंग की जानिब ना बढ़े बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए। मुसलमान ममालिक तो पहले भी नाकाम रहे, तो अब रशिया कोशिश करना चाहता है, पुतिन कोशिश करना चाहता है कि मैं इनकी मीडिएशन करवाऊं। फैजान साहब, रशिया जो है वो मुज़ाकरात करवाने के लिए जो है वो क्या बैठ गया है? ना सिर्फ वो अपने जो बंदे शंदे को भेजने की या कोई इमदाद शमदाद भेजने की तैयारी में है, या सिर्फ वो मुज़ाकरात कराने के लिए बैठा हुआ है? अच्छा, बंदे शंदे भेजने की तैयारी तो नहीं कर रहा रशिया, बल्कि बंदे शंदे कराम सब निकालने की तैयारी कर रहा है रशिया। निकाल रहा है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बयान रशिया के ऑफिशियल के सामने आया और उन्होंने ये कहा कि बुशहर का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना इकराम साहब, ये बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान के अंदर, ये रशिया और ईरान का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। तो बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सैकड़ों रूसी शहरी काम करते हैं। तो रशिया के ऑफिशियल ने कहा कि जी हम बिल्कुल रेडी हैं, अगर टेंशन्स आगे बढ़ती हैं तो हम अपने बंदों को बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकाल लेंगे, तैयारे शैयारे भेज करना। तो ये खबर इकराम साहब इतनी इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि ये वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये वो बंदे, ये वो वर्कर्स हैं रशिया के जिनको रूस ने 12 रोज की जो ईरान इसराइल अमेरिका जंग थी ना, तो उससे पहले पूरी दुनिया ने ईरान से अपने बंदे शंदे निकाल लिए थे, लेकिन रशिया ने बयान ये जारी किया था बजाय इवैक्यूएशन के अहकामात जारी करने के। रशिया ने बयान जारी किया था कि रशिया बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट से अपने जो वर्कर्स हैं उनको नहीं निकालेगा, और अगर किसी ने उंगली लगाई बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट को तो रशिया वो उंगलियां तोड़ देगा। तो इकराम साहब 12 रोज की जंग हुई, बम्बार आ गए अमेरिका के, जो इसराइल के तैयारे हैं वो बमबारी करते रहे ईरान के अंदर, लेकिन बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट को किसी ने उंगली भी नहीं लगाई, क्योंकि रशिया के वर्कर्स वहां पर काम कर रहे थे और रशिया ने उन्हें निकालने से इनकार करके एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था अमेरिका और इसराइल को कि रशिया जो है वो ईरान के साथ खड़ा है। और खबरें तो इस तरह की भी सामने आई थी कि ईरान ने अपनी जो अफजूदा यूरेनियम है ना, वो अपनी न्यूक्लियर साइट से निकाल कर यहां पर बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट में कहीं पर महफूज कर दी थी। कि अब जबकि रशिया ने कह दिया अब कोई नहीं उंगलियां लगाएगा ना इसे, इस तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को, तो यहां पर महफूज रहेगी, और महफूज रही। आज तक नहीं मिली अमेरिका को और इसराइल। वो इसी चक्कर में है कि भाई वो अफजूदा यूरेनियम कहाँ है, जिससे एक आधा अगर बम बना लिया एटमी बम ईरान ने, तो फिर ये धमकियां शमकियां, ये मिलिट्री ऑप्शन, ये किसी काम के नहीं रहने। वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको प्रोटेक्ट करने में रशिया ने पहले तो किरदार अदा किया, और ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जेस्चर था रशिया की जानिब से कि भाई बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट खाली नहीं होगा, जब पूरी दुनिया ईरान को खाली कर रही थी। लेकिन अब रशिया की जानिब से ये बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट खाली करने की तैयारियां भी रशिया के ऑफिशियल की जानिब से कहा गया कि जी हम तो तैयार हैं, जो ही हमें फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से कहा जाता है तो हम अपने बंदे शंदे निकाल लेंगे। लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री अब देखते हैं कि इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स जारी करती है या फिर उसी तरह का बयान जो फॉरेन मिनिस्ट्री है रशिया की उसकी जानिब से जारी किया जाएगा कि कोई नहीं खाली कर रहे, हम उंगली ना लगाना। तो ये बहरहाल देखना पड़ेगा। और जिस तरह का इकराम साहब रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है ना यूरोपियन कंट्रीज का, यूरोपियन यूनियन का, तो यूरोपियन यूनियन की जानिब से अब से कुछ देर कबल जो फैसला सामने आया, बहुत बड़ा फैसला है। पहले इनके दरमियान इख्तलाफ था इस फैसले को लेकर, लेकिन अब इन्होंने इत्तफाक कर लिया और IRGC जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है ना, पासदाराने इनकलाब, उनको इन्होंने इकराम साहब दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया। आप अंदाजा लगाएंगे IDF को नहीं किया दहशतगर्द तंजीम इन्होंने डिक्लेयर, इन्होंने पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया यूरोपियन यूनियन ने। और उसकी वजह जो यूक्रेन का मामला है ना, उसमें भी ईरान रशिया के साथ खड़ा हुआ है, ईरान के ड्रोन्स रशिया इस्तेमाल करता है, तो उसको लेकर भी यूरोपियन यूनियन को बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। यूक्रेन के सदर तो अपनी ट्विटर के ऊपर लिखते हैं कि ईरान के अंदर रजीम चेंज होना चाहिए, सबको मिलकर जो है वो ईरान को धक्का लगाना चाहिए, ईरान के अंदर तब्दीली आनी चाहिए। इस तरह की बातें यूक्रेन का सदर भी करता है यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से। तो बहुत एक्सट्रीम फैसला किया गया, IRGC को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करने का फैसला किया गया। तो यहाँ से ये पार्टी अगर इस तरह का रद्द-ए-अमल दे रही है कि पूरी जंग के अंदर इन्वॉल्व है, और मीडिएटर्स की कोई पहले कमी है, हमारे सारे मुसलमान मीडिएटर बने बैठे हैं,
तो फिर रशिया की कोई ज़रूरत थी कि आकर तू मीडिएशन करे? तो सामने जिस तरह से जो जंग लड़ने वाली पार्टियां वो इतनी बड़ी हैं, और फिर जो यूरोपियन पार्टी है, यूक्रेन पार्टी है, अगर वो भी जंग के अंदर आ गई, ईरान के खिलाफ खुलकर सामने आ गई, तो फिर रशिया को एज मीडिएटर नहीं सामने आना चाहिए था। फैजान साहब, ये पासदारानी इनकलाब जो है ये क्या फौज का हिस्सा है या ये अलग ग्रोह है? अच्छा, ये अलग है। ये रशिया की फौज, ये जो ईरान की फौज है ना, आर्मी है, उससे ये अलग है। पासदारान इनकलाब तो ईरान के अंदर जो 1979 का रेवोल्यूशन था ना, उसके बाद ये पासदारान इनकलाब जो है वो बनी थी। और ये पासदारान इनकलाब डायरेक्ट सुप्रीम लीडर के अंडर है, ईरान के सुप्रीम लीडर के अंडर है। और इस पासदारान इनकलाब के अंडर ना सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हैं, ईरान के मिसाइल सिटीज़ हैं, बल्कि जो मज़ाहमत है, जो हमास है, हिजबुल्लाह है, कताइब हिजबुल्लाह है, या यमन है, ये सारे पासदारान इनकलाब के अंडर हैं। पासदारान इनकलाब पर 2019 में गालिबन अमेरिका ने पाबंदी आयद की थी, इसी तरह से दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया था, और अब यूरोप ने जो है वो इसको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया। फैजान साहब, इसका असर होगा पासदारान इनकलाब के ऊपर पाबंदियों का इकराम? साहब, एक तो वो होता है ना कि जी आपके असासे मुंजमद, आपके बैंक अकाउंट्स मुंजमद, आपके सफरी पाबंदियां, ये तो होगा ही होगा। लेकिन इससे ज़्यादा जो इस फैसले का असर है ना, और यूरोपियन यूनियन की जानिब से फैसला सामने आया है, तो इसका बहुत बड़ा असर है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, पहले इनके दरमियान इख्तलाफ किया गया था। फ्रांस ने कहा था कि नहीं, IRGC को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा किरदार इससे बहुत बड़ा है, इससे जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। फ्रांस की जानिब से कहा गया था, पहले कहा गया था। अब तो फ्रांस ने भी ये फैसला किया नहीं, तो यूरोपियन यूनियन का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि ठीक है, IRGC को दहशतगर्द तंजीम बना दो, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो फ्रांस ने पहले कहा था कि नहीं, हमारा बहुत बड़ा किरदार है, तो हमें ज़रा संभल कर चलना चाहिए। अगर हम ये हरकतें करने लग गए तो नेगोशिएशंस के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक कहा था फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने उस वक्त। और उसकी वजह मैं आपको बताऊं क्या है, कि ये जो ईरान के जोरी मुज़ाकरात है ना, जो JCPOA था, तो JCPOA के अंदर थे P5+1। ये P5 वो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, रशिया, चाइना के अलावा अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, और +1 है जर्मनी। तो ये थे 6 कंट्रीज, और JCPOA तय पा गया था। ईरान के लिए कुछ कंडीशंस इन्होंने रख दी थी कि इतना आप इनरिच कर सकेंगे यूरेनियम को, और जो आलमी इदारा है जो एटॉमिक एनर्जी को देखता है, आलमी इदारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो जो है वो मॉनिटरिंग वगैरह करेगा। ये वो इनके दरमियान मामला तय पा गए थे, एक डील तय पा गई थी भाई, डील हो गई थी। ये सारी पार्टियां थी P5+1, और ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी पिछली टर्म में आया और ये JCPOA से बाहर निकल गया कि नहीं जी, अच्छी कोई नहीं है, तो ईरान तो चुपकी चुपके से जो है ना वो जोरी हथियार बना देगा, तो मुझे कोई नहीं अच्छी लगी ये डील, तो मैं तो बाहर निकल रहा हूँ। ओबामा ने ये डील की थी, ट्रंप इस डील से बाहर निकल आया। तो ईरान ये कहता है कि भाई तुम बाहर निकले थे, तुमने अब वापस आना है ना, तुमने डील तोड़ी, अमेरिका ने डील तोड़ी। तो यूरोपियन कंट्रीज को अब ये फैसला जो यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से किया गया ना, तो आप तो अमेरिका के पीछे जाकर खड़े हो गए ना। गलती भी डोनाल्ड ट्रंप की, निकला भी वो JCPOA से, पूरी गलती डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन अब ये यूरोपियन कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप की बोली बोल रहे हैं कि हाँ जी, ये तो चुपके से जो है वो जोहरी मिसाइल बना रहा है, IRGC तो दहशतगर्द तंजीम है, ये तो अपने लोगों को मारती है। तो यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से ये फैसला किया जाना, ये इसका इकराम साहब बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा कि यूरोपियन कंट्रीज वो पार्टियां जिनको इस वक्त में, इस टेंशन के वक्त में, जो खित्ते में आग लगा सकती हैं टेंशन्स, तो इस वक्त में इनको तो इस तरह का फैसला नहीं करना चाहिए था, बल्कि इनको तो JCPOA के जो मेंबर्स हैं ये, इनको तो फिर नेगोशिएशंस के लिए कोशिशें करनी चाहिए थी ना। लेकिन दो फैक्टर्स, यूक्रेन वाला फैक्टर, फिर अमेरिका डैडी वाला फैक्टर, कि चलो शायद डोनाल्ड ट्रंप खुश होकर हमें माफ़ी दे दे। तो ये यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से जो फैसला किया गया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वक्त में बहुत बड़ा फैसला है। और इसकी वजह से यूं कह लें कि मुज़ाकरात के जो दरवाजे, जो रशिया कह रहा ना कि नहीं जी मुज़ाकरात के लिए स्पेस है, तो ये अब इस फैसले के बाद मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात के लिए कोई स्पेस बाकी बचेगा। फैजान साहब, अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि जंग बहुत करीब पहुंच चुकी है। मुज़ाकरात के लिए जो कंडीशंस ये दे रहे हैं ईरान को, इकराम साहब, वो मुतालबात ना मानने के काबिल हैं। इंटरनेशनल
जो वो आप जोहरी प्रोग्राम है ना आपका, वो आप सिविलियन पर्पसेस के लिए तो आप रख सकते हैं, ये तो इंटरनेशनल कानून के अंदर भी है, लेकिन इन्होंने अपना ही कानून बना दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब ये यूरोपियन भी साथ मिल गए कि नहीं जी बिल्कुल आपने सिविलियन पर्पस के लिए भी आपने जोहरी प्रोग्राम अपना कंटिन्यू नहीं रख सकते, अपने मिसाइलों की रेंज आपने इसराइल तक नहीं लेकर जानी। तो ये मुज़ाकरात जिस तरह के मुतालबात अमेरिका रख रहा है, तो ये तो और जिस तरह के फैसले यूरोपियन कंट्रीज़ की जानब से किए जा रहे हैं, तो ये तो मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे इनकी जानब से बंद कर दिए गए हैं। और अब तो ये जो डिस्कशन चल रही है ना अमेरिका के अंदर कि कौन सा ऑप्शन चूज़ किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ ऑप्शन चूज करने के लिए देरी लग रही है, वरना जंग जो है टाइम गेन मुसल्लत करने हो की कोशिश कर रहा है। वरना ये मुज़ाकरात की जो रशिया को डोनाल्ड ट्रंप ने बहरहाल कहा, कैमरे के ऊपर खड़े होकर कहा कि हाँ कोशिश कर लो, कोशिश करके देख लो, अगर तुम हमारी कंडीशंस पर ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर बिठा सकते हो तो शौक पूरा करके देख लो। लेकिन आपको मालूम है कि वेनेजुएला को लेकर भी रशिया ने इस तरह मीडिएशन की ऑफर जो है वो रखी थी अमेरिका के सामने, तो कितनी सुनी अमेरिका ने। फैजान साहब, जब ईरान जो है वो अमेरिका की नहीं सुन रहा तो रशिया की कैसे सुनेगा कि उसी मुज़ाकरात, और जो जैसा कि अमेरिका या इसराइल चाह रहे हैं, तो वो मुज़ाकरात भी फिर ये नाकाम भी होंगे। अच्छा, रशिया और ईरान जो है ना वो इत्तेहादी हैं, और रशिया और ईरान, रशिया की बैकडोर मदद की खबरें ना सिर्फ पिछली जंग के दौरान तो मैंने आपको बता दिया कि बशैर के न्यूक्लियर पावर प्लांट से अपने बंदे ने निकाले थे रशिया ने, और वो जो अफजूदा यूरेनियम है वो भी वहीं पर रखी थी। फिर ईरान के जोहरी प्रोग्राम सिविलियन पर्पसेस के लिए, जो ईरान का जोहरी प्रोग्राम है, रशिया उसके भी हक में है, चाइना भी उसके हक में है, और ये दोनों पार्टियां P5+1 की दो पार्टियां, रशिया और चाइना, ये JCPOA के मुज़ाकरात के अंदर दो बड़ी तगड़ी मोटी पार्टियां, और इनकी जानब से जो किरदार अदा किया जा रहा है ना, तो इसको ईरान इस पर एग्री करता है कि हाँ रशिया की सालसी में, चाइना की सालसी में, जाहिर है कि ये वन साइडेड फिर नेगोशिएशंस नहीं होंगी। रशिया और चाइना के मुतालबात वो नहीं है जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के मुतालबात हैं। रशिया और चाइना के मुतालबात वो हैं जो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज हैं। तो अगर रशिया मीडिएट करे तो ईरान फिर बैठने के लिए तैयार है मुज़ाकरात की मेज़ पर, लेकिन बराबरी की सतह पर। यह नहीं है कि फैसला जो है वो अमेरिका मुसल्लत कर देगा ईरान के ऊपर और ईरान जो है वो मान लेगा। ईरान के जो मिसाइल है ना सर, उनका बटन भी ईरान के ही हाथ में है। जैसे दीगर जो कंट्रीज है ना, उनके मिसाइलों के बटन डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में होंगे, लेकिन ईरान के मिसाइलों के बटन ईरान के हाथ में है। तो ईरान किसी प्रेशर में नहीं आ रहा, और ईरान जो है वो ये कह रहा है कि जी बराबरी की बुनियाद पर इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग, और पिछली जो JCPOA की डील थी ना उसके अकॉर्डिंग, अगर तुमने मुज़ाकरात की मेज़ पर आना है तो आओ, माफ़ी शाफ़ी मांगो कि तुम निकल गए थे JCPOA से, और फिर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जिस तरह का माहौल है, तो मुझे तो नहीं लगता कि मुज़ाकरात की मेज़ पर यह मामला आएगा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमले के ऑप्शन की तरफ ही जाएगा। फैजान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, हमने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल जो है वो आपके साथ रखी। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे YouTube चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।